प्रणाम भाई लोग। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। आज हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। ठीक है। आप लोग का बहुत दिन से मांग भी था कि करंट अफेयर्स लाइए सर, तो मैं आज ला रहा हूँ। अभी मैं इंट्रोडक्शन का क्लास डाल रहा हूँ आपके यूट्यूब पे। इसका कारण है कि मैं धीरे धीरे हर चीज को शुरू कर रहा हूँ। ठीक है। आज हम लोग लेकिन करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। मैं चाहता तो उसमें शुरू 1 साल पीछे से मैं पढ़ाना शुरू कर सकता था, लेकिन उससे क्या होगा कि अभी जो करंट अफेयर्स चल रही है, जो अभी रोज लगातार हो रही है भारत में, वो चीज आप नहीं जान पाएंगे। इसलिए मैंने करंट अफेयर्स शुरू तो किया है, लेकिन 2025 से। ठीक है। अभी आप लोग का फरवरी का मंथ चल रहा है, और हम लोग जो करंट अफेयर्स 2025 पढ़ेंगे वो जनवरी 2025 पढ़ेंगे। ठीक है। जनवरी 2025। जैसे ही फरवरी पूरा खत्म हो जाएगा, 4-5 मार्च चलने लगेगा, तो मैं आपको फरवरी 2025 का पूरा दे दूंगा। ठीक है। करंट अफेयर्स अभी देखिए, ये जनवरी 2025 जो दिया हुआ है, हम लोग इसी को पढ़ेंगे। ठीक है। जब ये पूरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। वैसे मैंने नोट्स बनाया है आपके लिए करंट अफेयर्स के लिए। देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, जनवरी 2025 के लिए आप लोग को दिख रहा होगा, मैंने पूरे अच्छे से लिखा है आपके लिए। ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे इसी को। चलिए, मैं क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन के माध्यम से करवाता हूँ। क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके हिसाब से मैं आपको सिखाऊंगा भी कि हम लोग क्या करते हैं। ठीक है। तो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखेंगे। ठीक है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। मैंने पहला क्वेश्चन जो लिखा है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसको सीआरपीएफ बोलते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसको बल फोर्स, जिसको सीआरपीएफ कहते हैं, इसके महानिदेशक अभी नए में कौन बने हैं? ठीक है। मैं आपको जनवरी 2025 का करवा रहा हूं, यानी जनवरी 2025 में सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बने हैं, ये सवाल है आपका। ठीक है। 4 ऑप्शन है: प्रियंका इंगले, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, मोहम्मद राजेश और डी नन। ठीक है। तो आपको इसका आंसर देना है। चलिए, बताइए। मोहम्मद राजेश, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, प्रियंका इंगले सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में अभी कौन बने हैं, ये आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जो है अभी के महानिदेशक के रूप में सीआरपीएफ के बने हैं। सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है। अब इसमें डेट देखते हैं। डेट दिया हुआ है, ये बने जो है, आपसे पूछेगा कब बने हैं, तो आप लोग बताइएगा। 18 जनवरी 2025 को 2025 को 18 जनवरी 2025 को ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जो है सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में चुने गए हैं, या महानिदेशक के रूप में बने हैं। ठीक है। ठीक है। चलिए, हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं। सीआरपीएफ की स्थापना सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई है? ठीक है। पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई है? ठीक है। सीआरपीएफ की स्थापना हुई है 27 जुलाई 1939, 1939। सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई है? 1939 में। सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किनको बनाया गया है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। ठीक है। ये आपका सवाल है। ठीक है। अब एक इसका मुख्यालय, सीआरपीएफ का मुख्यालय। ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो है, जिसको हम लोग सीआरपीएफ कहते हैं, उसके महानिदेशक के रूप में ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को बनाया गया है। और सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? 27 जुलाई 1939 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली, जिसको हम लोग बोलते हैं नई दिल्ली। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है। इसकी स्थापना 1939 में, यानी 27 जुलाई 1939 में हुई थी। ठीक है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। दूसरा क्वेश्चन मैं लिखाता हूं, आप इसको उतारो।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखिए जनवरी 2025 अभी चल रहा है, जनवरी 2025 की पहली निजी सेमीकंडक्टर, कौन सा, पहली भी लिखा हुआ है, उसमें लिखा निजी सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा शुरू की गई है। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं, जनवरी 2025 की पहली निजी सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा शुरू की गई है। कहाँ पे की गई है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, नई दिल्ली या कोई नहीं। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा ये आपको बताना है। ठीक है, आंध्र प्रदेश भी हो सकता है, गुजरात भी हो सकता है, नई दिल्ली भी हो सकता है, तो आपको बताना है इन चारों में से, नन भी दिया हूं मैंने, इन चारों में से कौन सा आंसर होगा। ठीक है, तो आप इसका आंसर कमेंट में दो। ठीक है, चलो लिखो। देखो जनवरी 2025 में, यानी अभी एक मंथ पहले हुआ है, पहली निजी सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा आंध्र प्रदेश में शुरू हुई है। ठीक है, ये जानकारी जरूरी था इसलिए मैंने दिया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, इससे इंपॉर्टेंट है, मैं उस क्वेश्चन को लिखाता हूँ। जनवरी 2025 में पहली निजी सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा शुरू की गई है, वह राज्य कौन सा है, इस तरह से भी पूछ सकता है, तो वह राज्य आंध्र प्रदेश है। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अब आवाज आ रही है, आ रही है, ठीक है। चलो एक सवाल है, एडीआर रिपोर्ट, एक रिपोर्ट है एडीआर द्वारा सब जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अमीर मुख्यमंत्री, देखिए सवाल दिया हुआ है, रिचेस्ट सीएम, कौन सा, रिचेस्ट सीएम, सवाल पूछ रहा है भारत का सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है एडीआर रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, एडीआर एडीआर एक रिपोर्ट जारी करती है। ठीक है, एडीआर एक रिपोर्ट है द्वारा, एडीआर रिपोर्ट के द्वारा एक जारी रिपोर्ट है जिसके अनुसार भारत का सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है, ये पूछ रहा है सवाल आपसे। ठीक है, भारत का सबसे अमीर मुख्यमंत्री, तो देखो एन चंद्रबाबू नायडू, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार या नन, इन चार ऑप्शन में से क्या होगा, आप इसमें टिक लगाइए, कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए फिर से, एडीआर एक रिपोर्ट है, एडीआर रिपोर्ट के द्वारा एक जारी रिपोर्ट किया गया है जिसमें कि भारत का सबसे अमीर मुख्यमंत्री के बारे में पूछ रहा है। क्लियर हो गए, तो ये आपको बताना है, पहले आप लोग बताइए। ठीक है, चलो देखो मैं आंसर देता हूं, ये है चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, जनवरी 2025 की रिपोर्ट है, उसके अनुसार है एन चंद्रबाबू नायडू। ये कौन है, ये है अभी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। ठीक है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। ठीक है, भारत का जो है सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है, एन चंद्रबाबू नायडू, जो आंध्र प्रदेश की, इसकी कुल संपत्ति अगर पूछ ले आपसे, कुल संपत्ति क्या है। ठीक है, संपत्ति जनवरी 2025 के अनुसार तो 931 करोड़ रुपए है। ठीक है, हो सकता है अभी बढ़ा हो सकता है अभी घटा हो, मैं कह नहीं सकता, लेकिन जनवरी 2025 के अनुसार कुल संपत्ति 931 करोड़ है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, एडीआर द्वारा एक जारी रिपोर्ट के अनुसार ऐसा बोला गया है कि मुख्यमंत्री जो आंध्र प्रदेश के हैं एन चंद्रबाबू नायडू, उसकी कुल संपत्ति 931 करोड़ है। ठीक है, तो एडीआर एक और रिपोर्ट निकाली है, उसके अनुसार सबसे गरीब जो मुख्यमंत्री है वो है ममता बनर्जी। ठीक है, इसके पास सबसे कम रुपया है, सबसे कम संपत्ति है, लगभग अप्रोक्स 15 लाख के आसपास इसकी कुल संपत्ति है। ठीक है, कुल संपत्ति क्या है, 15 लाख रुपए के आसपास, और इसकी कुल संपत्ति क्या है, 931 करोड़। ठीक है, अब नीतीश कुमार तो हम लोग जानते हैं, नीतीश कुमार कौन थे, तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, हम लोग जानते हैं ना ये चीज। एडीआर रिपोर्ट आप समझ गए इस बात को। ठीक है, चलिए आप इसको उतार लीजिए, उसके बाद मैं मिटा के फिर से दूसरा सवाल लिखता हूँ।
चलिए चलिए हम लोग का अगला सवाल है खो खो। ठीक है, खो खो मतलब चावल दाल मत खो खो एक खेल है। ठीक है, खो 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 एक खेल है। खो खो विश्व कप, विश्व में हुआ है खो खो एक खेल है। 2025 में पुरुष और महिला वर्ग, ठीक है, पुरुष भी खेले हैं और महिला वर्ग भी खेली है, का खिताब खिताब किसने जीता है, ये सवाल है आपका। ठीक है, खो खो एक खेल है जो 2025 में खेला गया है, जनवरी 2025 में। पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तीन देश, चार देश है, तीन देश है, चीन, जापान, भारत। अड्डी है नन, मतलब कोई भी हो सकता है इन तीनों के अलावा। चीन, जापान, भारत, इन तीन ऑप्शन में आपको आंसर टिक लगाना है। ठीक है, आप कमेंट में इसका आंसर दो पहले। ठीक है, चलो अब पहले दो इसका आंसर, फिर मैं बताता हूँ। हाँ, चलिए, खो खो विश्व कप हुआ है 2025, जनवरी 2025 में, और इसका खिताब जो है किसने जीता है? भारत ने जीता है। ठीक है, कब हुआ है आपसे पूछेगा, ये जो विश्व कप हुआ है ये कब हुआ है? कब, डेट पूछ लिया आपसे, मान लेते हैं कि आपसे डेट पूछ रहा है कि कब हुआ है ये खिताब, ये जो हुआ है मैच कब हुआ है। ठीक है, इसका इसकी स्थापना, सॉरी क्या बोलते हैं, ये कहाँ खेला गया है? ठीक है, पहले आप बताओ कब हुआ है। ठीक है, ये कब खेला गया है, इसका जो है स्थल कहाँ पे है, आयोजन स्थल, आयोजन स्थल कहाँ पे है, कहाँ पे इस चीज को खेला गया है, इसका शुभंकर क्या है। ठीक है, इसका शुभंकर क्या है, और इसका संस्करण कौन सा है, संस्करण, ये तीन बातें बताना है आपको, एक दो तीन और ये चौथा। ठीक है, कब से कब तक हुआ है, खो खो जो खेल है वो कब से कब तक खेला गया। ठीक है, आपको ये बताना है, फिर से हम लोग समझेंगे। खो खो एक विश्व कप खेल हुआ है 2025 में, जनवरी 2025 में हुआ है। पुरुष और महिला वर्ग के भी वर्ग का हुआ है, जिसका खिताब किसी देश ने जीता है। ठीक है, आपसे देश में चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आपसे एक का नाम पूछ रहा है, बस सवाल यही है। ठीक है, तो देखो हमारा प्यारा भारत जो है इस खिताब को जीता है। क्लियर हो गए, हमारा प्यारा भारत जो है इस खिताब को जीता है। अब कब से कब तक हुआ है, तो ध्यान से देखेंगे, 13 से 19 जनवरी, 13 से 19 जनवरी 2025 को हुआ है। ठीक है, खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब भारत ने जीता है, 13 से 19 जनवरी 2025 तक हुआ है। इसका आयोजन स्थल न्यू दिल्ली में है। नाम क्या है, नाम है, आयोजन स्थल नाम है इंदिरा गांधी स्टेडियम। ठीक है, न्यू दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम। ठीक है, स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम कहाँ है? न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। ठीक है, खो खो विश्व कप का जो है वो कब खेला गया है? 13 से 19 जनवरी 2025 में। देखिए मैंने जो सवाल आपको लिखाया है, मैंने आपको लिखा है विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता, चीन, भारत, जापान, तीन ऑप्शन दे दिया और इस तरह से आपको आंसर दे दी। लेकिन बीपीएससी भी आपसे ऐसे ही पूछेगा, ये कोई जरूरी नहीं है, आपसे किसी भी तरीके से पूछ सकता है। ये ना देखे आपसे पूछ दे खो खो विश्व कप 2025 जनवरी 2025 में हुआ है, पुरुष और महिला वर्ग का खिताब भारत ने जीता है, इसका आयोजन स्थल कहाँ है? ऑप्शन दे देगा चार को, इंदिरा गांधी स्टेडियम, न्यू दिल्ली, कोलकाता, कहीं भी दे सकता है, तो आपको आंसर में ये लगाना है। ठीक है, इसका शुभंकर क्या है? शुभंकर है तारा और तेजस। ठीक है, ये आपसे शुभंकर पूछ दे। ठीक है, संस्करण भी पूछ सकता है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, कुछ भी दे देगा। इसका संस्करण कौन सा है? प्रथम। ठीक है, कब हुआ है? 13 जनवरी से 19 जनवरी के बीच में हुआ है, या 13 फरवरी से 19 फरवरी के बीच में, मार्च अप्रैल। एग्जाम तो अभी होने वाला नहीं है, जून जुलाई ले लेगा एग्जाम होते होते, तो हम लोग लाइन बाय लाइन लेक्चर वाइज पढ़ेंगे। एक लेक्चर में सारा जनवरी का मैं टॉपिक कवर नहीं करूंगा, और सारा कर भी दूं तो आपको सारा याद नहीं होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। तो लेक्चर वाइज जो है 4 से 5 या 6 लेक्चर में
मैं आपको पूरा 1 जनवरी 2025 खत्म करूंगा, ठीक है। उसके बाद फरवरी 2025 को खत्म करेंगे, उसके बाद फिर मार्च होगा, ठीक है। तो खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब जो है भारत ने जीता है। 13 जनवरी से 19 जनवरी के बीच में हुआ है। आयोजन स्थल इंदिरा गांधी स्टेडियम है जो कि नई दिल्ली में। शुभंकर तारा और तेज संस्करण कौन सा है? प्रथमा संस्करण है, ठीक है। आप लोग इस बात को समझ गए, ठीक है। चलो, अब इसमें दो बातें लिखी हुई है, एक ये पुरुष लिखा हुआ है और दूसरा महिला। अभी तक जो मैंने बताया वो खो खो के से रिलेटेड था। अब थोड़ा पुरुष और महिला के बारे में जानते हैं। महिला टीम की कप्तान, महिला टीम का कप्तान, ठीक है। कोई तो होगा, कोई तो होगी महिला। एक महिला टीम की कप्तान और एक पुरुष टीम का कप्तान। पुरुष जगह नहीं है यहाँ, महिला टीम का कप्तान बता दो, यहाँ बता दो पुरुष टीम का कप्तान। पुरुष टीम का कप्तान, ठीक है। पुरुष टीम का कप्तान, दो का नाम बताना है, ठीक है। तो चलो, इसका आंसर आप कमेंट में करो, ठीक है। ठीक है, महिला टीम का कप्तान या की कप्तान, ठीक है। इसका महिला का जो कप्तान है उसके बारे में पूछ रहा है, और इसमें क्या पूछ रहा है? पुरुष टीम का जो कप्तान है, कैप्टन जिसको बोलते हैं, उसके बारे में पूछ रहा है। तो पुरुष का तो है प्रतीक वाइकर, प्रतीक वाइकर, ठीक है। महिला का आप लोग कमेंट करो, ठीक है। महिला टीम का कप्तान को आप लोग कमेंट करो, ठीक है, ठीक है। महिला प्रियंका इंगले, प्रियंका इंगले, यही है, यही महोदया है, ठीक है। ध्यान से देखो, खो खो विश्व कप 2025 में एक बार लास्ट बार बता रहा हूँ, ठीक है, आपको याद रहने के लिए। विश्व कप 2025 का पुरुष और महिला, पुरुष टीम का कप्तान जो है प्रतीक वाइकर साहब है। महिला टीम की कप्तान जो है प्रियंका इंगले है। किसने जीता है? भारत ने। कब हुआ है? 13 जनवरी से 19 जनवरी तक हुआ है, ठीक है। आयोजन स्थल कहाँ है? इंदिरा गांधी स्टेडियम। कहाँ है इंदिरा गांधी स्टेडियम? न्यू दिल्ली में। शुभंकर क्या है? तारा और तेजस। संस्करण कौन सा है? प्रथमा संस्करण है, ठीक है। इतना क्वेश्चन आप लोग समझ गए। चलिए, आप इसको उतारिए अच्छे से, उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 5 को बताता हूं। चलिए, अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। देखेंगे राष्ट्रीय युवा दिवस, हम लोग जानते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में। ये 2025 का कब मनाया गया है, ठीक है। ध्यान से देखिए, जब ऐसा सवाल दिया रहे, आप इसका आंसर कमेंट में कर सकते हो। वैसे हम लोग को याद है, ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया हम लोग को मालूम है, लेकिन फिर भी आप सोचिए 2025 कब मनाया गया। अगर ऐसा भी दे तब भी जो युवा दिवस है, जो दिवस का डेट दिया गया है, उसी डेट में मनाया होगा। सिंपल सी बात है। कभी कभी इधर उधर करेगा तब तो हम तो आपको बताएंगे कि कैसे मनाया गया, कब मनाया गया। इस तरह से आप सोचिए, राष्ट्रीय युवा दिवस हम लोग कब मनाते हैं। आप लोग कमेंट में लिखिए कि राष्ट्रीय युवा दिवस आप लोग कब मनाते हैं, ठीक है। एक तो ऑप्शन दिया है 12 जनवरी, 14 जनवरी, 16 जनवरी, नन भी दिया है, तो ठीक है। इसका आंसर सिंपल सा है, 12 जनवरी आंसर, ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस का 2025 कब मनाया गया है? 12 जनवरी को मनाया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? 2025 12 जनवरी को मनाया गया। अब हमको बताइए, राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाते हैं? क्यों मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस? तो देखिए, 12 जनवरी को जो है स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद जी का जन्मदिन हुआ है, का जन्म हुआ है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ है? 12 जनवरी को। इसीलिए युवा दिवस हम लोग मनाते हैं, यंग डे
हम लोग मनाते हैं। लेकिन इसमें तो घुमा के पूछा, युवा दिवस 2025 कब मनाया, तब तो माथा घूम जाएगा आपका। 2025 लिखा, हो सकता है 12 को नहीं मनाया गया होगा इसीलिए लिखा। लेकिन आप लोग हमेशा याद रखिए, कॉमन डे है युवा दिवस। स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, इसलिए 12 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। अब आपसे पूछे स्वामी विवेकानंद कौन है, ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। एक तो महान दार्शनिक व्यक्ति है, एक ये महान दार्शनिक व्यक्ति है, ठीक है, आध्यात्मिक व्यक्ति है स्वामी विवेकानंद, ठीक है, ये सब जानते हैं, ठीक है। हम लोग स्वामी विवेकानंद को एक आध्यात्मिक व्यक्ति है, दार्शनिक व्यक्ति है, ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ है, 12 जनवरी को। 12 जनवरी के दिन हम लोग क्या मनाते हैं, युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। 2025 युवा दिवस कब मनाया गया, 12 जनवरी को। क्लियर हो गया, ठीक है। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, छठा सवाल। चलिए भाई लोग, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का, जनवरी 2025 में कब, देखो मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ जनवरी 2025, ठीक है। हम लोग चलेंगे, ठीक है। जनवरी 2025 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए, ठीक है। आपका सवाल है जनवरी 2025 में जो है पद्म पुरस्कार दिए गए हैं कितने लोगों को, 100 लोगों को, 139 लोगों को, 148 लोगों को, 150 लोगों को। इनमें से कोई ना कोई एक आंसर है, ठीक है। 4 जब ऑप्शन है इसमें डी ऑल ऑफ दीज और नन ऑफ दीज ना हो तो आप समझ जाइए इसमें से एक ही आंसर है, उसको टिक लगाना है। क्लियर हो गया। जनवरी 2025 में देखो मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर, ठीक है। आप लोग को अगर मालूम है तो कमेंट में आप लोग लिख सकते हैं। इसका आंसर है 139। जनवरी 2025 में भारत सरकार ने कब गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर, गणतंत्र दिवस हम लोग के भारत में कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को। ध्यान समझेंगे, रिपब्लिक डे है, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को। 26 जनवरी को भारत सरकार ने ऐलान किया है कि 139 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे, ठीक है। अब ये सर पद्म पुरस्कार जो है ये क्या है, तो देखो पुरस्कार तीन प्रकार के पुरस्कार होते हैं जो दिए जाते हैं इस फील्ड में, ठीक है। एक होता है पद्म विभूषण, सबसे बड़ा है पद्म विभूषण, ठीक है, इसको बोलेंगे पद्म विभूषण पुरस्कार। दूसरा है पद्म भूषण, पद्म भूषण, ठीक है। इससे भूषण, इससे जो है पद्म श्री, पद्म श्री। देखो 3 प्रकार के पुरस्कार हैं इस फील्ड में, 3 प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है। पद्म पुरस्कार, मैंने यहाँ पद्म पुरस्कार इसलिए लिखा है कि इन तीनों का भी बात वर्णन हो रहा है, ठीक है। पद्म पुरस्कार देने के लिए कितने लोगों को 2025 में, तो 139 लोगों को दिया जाएगा, ऐसा गणतंत्र दिवस पे सरकार ने घोषणा की है। पद्म विभूषण सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा पद्म भूषण और उससे सबसे छोटा पद्म श्री। आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर दिया है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को और इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को, ठीक है। इसमें अगर आपसे पूछे महिलाएं कितनी महिलाएं हैं जिनको ये पुरस्कार मिलने वाला है, ठीक है। पद्म पुरस्कार जो है कितनी महिलाओं को, केवल और केवल महिलाओं को मिलेगा, ये पूछा जाए तो आपको आंसर देना है 23 महिलाओं को, ठीक है, ठीक है। देखो आगे मैं समझाता हूं, ध्यान से देखो। महिलाएं जो है वो 23 महिलाएं हैं जिनको पद्म पुरस्कार मिलेगा, इसी 139 में से 23 महिलाओं को मिलेगा। अब देखो पद्म पुरस्कार जो है मरणोपरांत भी दिया जाता है, इसका मतलब है कि जो व्यक्ति मर गए हैं उनके बाद भी उनको पद्म पुरस्कार मिलता है। तो मरणोपरांत जो है कितने ऐसे व्यक्ति या महिलाएं हैं जिनको पद्म पुरस्कार मिलने वाला है, ये भी सवाल आपसे पूछेगा। तो 13 हस्तियां ऐसी हैं जिनको मरणोपरांत ये पद्म पुरस्कार मिलेगा, ठीक है। मैं इस सवाल को एक आखिरी बार समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। मेरा क्वेश्चन था जनवरी 2025 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, ये सवाल था। तो 139 लोगों को पद्म पुरस्कार मिलेगा।
अब मैंने पूछा कि हाँ, इसमें कितनी महिलाएं हैं जिनको पद्म पुरस्कार मिला है, तो मिलेगा तो 23 महिलाएं हैं और मरणोपरांत 13 हस्तियां हैं जिनको पद्म पुरस्कार मिलेगा। अब 3 प्रकार के मैंने पुरस्कार बताए, एक पद्म विभूषण जो सबसे बड़ा है, उससे छोटा पद्म भूषण और उससे छोटा पद्म श्री। ठीक है, अब ये जो है ये गणतंत्र दिवस क्या है, देखो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं, तो 26 जनवरी के दिन जो है सरकार ने ऐलान किया है कि 139 लोगों को पद्म पुरस्कार मिलेगा। अब यहाँ जनवरी 2025 की जगह 26 जनवरी 2025 भी दे दे तो आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, यही आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैं इसको मिटा के अगला सवाल लिखता हूँ। ठीक है, चलिए तब तक आप लोग इसको उतार लीजिए। चलिए ये हो गया। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं, ध्यान से देखेंगे। मैंने सवाल लिखा है, अभी हम लोग जानते हैं अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति, कौन से राष्ट्रपति, 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने कब शपथ ली। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से आपका बन सकता है कि जो अमेरिका है उसके जो राष्ट्रपति हैं वो कौन बने हैं, डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। और कब शपथ ली, कौन से बने हैं, तो 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। कब शपथ ग्रहण किए हैं ये सवाल है। 20 जनवरी 2025 को शपथ ग्रहण किए हैं, 2 जनवरी 2025 को शपथ ग्रहण किए हैं, 8 जनवरी 2025 को शपथ ग्रहण किए हैं, या इनमें से कोई नहीं है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, फिर से मैं बोल देता हूँ, 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने कब शपथ ली, ये क्वेश्चन है। आपको अगर इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो आप कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लेट्स डू को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए तब तक आप इस सवाल को बनाइए, मैं साइड हो जाता हूँ, बनाइए। चलिए देखिए, इस सवाल का जो आंसर है 20 जनवरी 2025, ये आंसर है। ठीक है, हम लोग जानते हैं 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, लेकिन कब बने हैं, 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। ठीक है, ये हो गया। अब मैं अगर ऐसा पूछूं, भारत की ओर से जो है उनका नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो भारत की ओर से कोई तो होंगे बंदे जो राष्ट्रपति बन रहे होंगे डोनाल्ड ट्रंप, तो उनका नेतृत्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखो भारत की ओर से थे हमारे अभी के विदेश मंत्री, कौन है विदेश मंत्री, ठीक है, अभी के विदेश मंत्री जो है नेतृत्व कर रहे थे, और विदेश मंत्री है जयशंकर। ठीक है, जयशंकर, जानते हैं ना, अभी के विदेश मंत्री कौन है, जयशंकर साहब। ठीक है, जयशंकर अच्छा नहीं लग रहा है, डॉक्टर जयशंकर कर देते हैं, डॉक्टर जयशंकर। ठीक है, हमारे विदेश मंत्री जो है वो नेतृत्व कर रहे थे, राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली है। कौन सा में, 47वें राष्ट्रपति के रूप में, कब बने हैं, 20 जनवरी 2025 को। ठीक है, समझे इस सवाल को, मैं उम्मीद करता हूं आप इस सवाल को समझे होंगे। ठीक है, और मैं जो जनवरी 2025 को खत्म करूंगा वो 4-5 वीडियो में लगभग पूरा कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, और कोशिश करूंगा कि हर शनिवार रविवार को आपको एक वीडियो मिले, 2 वीडियो, शनिवार एक रविवार एक, 2 वीडियो मिले और उसमें पूरा कर दूं मैं। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, 40-45 मिनट का लास्ट वीडियो होगा। ठीक है, तो आप इस सवाल को पहले देखिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, जनवरी 2025 में, कब, जनवरी 2025 में किस देश, कौन सा देश है जो विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग, ठीक है, एक साथ है, एक्सप्रेसवे सुरंग का निर्माण किया गया है। ठीक है, ये सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब सवाल पूछ देगा आपसे। हम लोग जो विश्व की सबसे लंबी सुरंग जानते हैं वो कोई और है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में किया गया है, इसलिए हम लोग नहीं जानते इस क्वेश्चन को। देखिए जनवरी 2025 में किस देश
देश कौन सा ये पूछ रहा है। जापान, भारत, नेपाल, चीन ने विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का निर्माण किया है। सवाल ये पूछ रहा है कौन सा ऐसा एक्सप्रेसवे सुरंग है जिसका निर्माण किया गया है और कौन सा देश किया गया है, ये पूछ रहा है। देश, सिर्फ देश का नाम दिया गया तो आपसे देश पूछ रहा है, लेकिन मैं बताऊंगा कौन सा सुरंग है। ठीक है, तो देखो भारत ऐसा कुछ किया नहीं, अगर करता तो हम लोग को मालूम चलता। चीन किया है, इसका आंसर चीन। नहीं मालूम था तब मालूम चल गया ना। कौन सा देश है, जनवरी 2025 में किसी देश है, चीन एक ऐसा देश है जो विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का निर्माण किया है। ठीक है, सवाल समझ गए। अब मैं आपसे पूछता हूँ वह कौन सा पुल है, वह कौन सा सुरंग है, कौन सा सुरंग है। ठीक है, आपसे सुरंग का नाम पूछे तो आप सुरंग का आंसर दोगे, सुरंग है। ठीक है, क्वेश्चन है वह कौन सा सुरंग है, सुरंग के बारे में बताना है। ठीक है, तो चलिए, सुरंग का नाम है तियान तियानसान तियान सेंगली तियानसान सेंगली। ठीक है, और तियानसांग सेंगली सुरंग। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में ही जो है जनवरी 2025 हाल फिलहाल में ही चीन एक ऐसा देश है जिसने तियानसांग सेंगली, मैं हट जाता हूँ, ध्यान से देखिए, तियानसान सेंगली एक सुरंग है जिसका निर्माण किया है। किसने किया है, चीन ने किया है। आपसे पूछ दे ये जो तियानसांग सेंगली है इसकी कुल लंबाई क्या है। ठीक है, लंबाई, जो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल सब पूछते हैं बस मैं वही लिखा हूँ, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखा हूँ। ठीक है, बहुत डिटेल में भी नहीं जाएंगे, जो बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है वहीं तक हम लोग सीमित समझेंगे। इसके अलावा ज्ञान के लिए तो हम लोग, मैं तो आपको बताऊंगा ही। ठीक है, इसकी लंबाई जो है 20.9 किलोमीटर है। ठीक है, लगभग 21 किलोमीटर, लेकिन 20.9 किलोमीटर हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, कुछ बुक्स में 22 किलोमीटर भी दिया हुआ है, लेकिन ये एग्जैक्ट लोकेशन है। ठीक है, यही है आंसर आपका 20.9 किलोमीटर। ठीक है, 20.9 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान से देखिए, जनवरी 2025 में किस देश ने, तो चीन एक ऐसा देश बन गया है जो विश्व का सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का निर्माण किया है। ठीक है, निर्माण करने के बाद वह कौन सा सुरंग है, मैंने ये पूछा, तो तियानसांग सेंगली वह सुरंग है जिसकी लंबाई 20.9 किलोमीटर है। ठीक है, आप लोग इसके ये बात समझ गए। अब आप इस सवाल को उतारिए या समझिए, ये मैंने समझा दिया, आप इस सवाल को उतारिए, मैं अगला सवाल लिखता हूँ। ठीक है, चलो इस सवाल को हम लोग देखेंगे ध्यान से, आप लोग देखिए, इस सवाल को अच्छे से देखिए। ठीक है, क्या है वो मैं बताता हूँ। देखो, जनवरी 2025, अभी एक मंथ पहले की बात कर रहा है ये, में एआई से निर्मित, आप लोग एआई के बारे में जानते हैं, उससे निर्मित भारत का फर्स्ट हिंदी गायिका और मॉडल, देखो गायिका भी है मॉडल भी है, गायिका और मॉडल कौन बनी है, ये आपसे सवाल है। एआई से निर्मित है, कोई डायरेक्ट नहीं है, एआई से निर्मित है। भारत की पहली गायिका है, भारत की हिंदी गायिका जो है और मॉडल पहली है, वह कौन बनी है। सुहानी, माया, टेंगला, क्या लिखा है, टेंगला और प्रियंका। तीन ऑप्शन आपको, चार ऑप्शन आपको दिए गए, इन चारों में से एक आंसर है आपका। ठीक है, दिख रहा है आपको। मैं फिर से सवाल पढ़ता हूँ, देखो जनवरी 2025 में जो है एआई से निर्मित भारत की पहली कोई गायिका या मॉडल है, गायिका भी है और मॉडल भी है, वह बनी है, उसका नाम पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपका माया है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में जो लिखते हैं ना, इस तरह से लिखते हैं, MAAIA, इस प्रकार से लिखते हैं माया। हिंदी में माया पढ़ते हैं और इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो इस सवाल को आप लोग समझ गए हैं, समझ गए ना। अभी तो एआई का उपयोग सब करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर चीज पे एआई दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग अगर यूट्यूब में कभी शॉर्ट्स भी देखते होंगे तो वो भी एआई से निर्मित है। तो वही बोल रहा है, एआई से निर्मित है, भारत की पहली हिंदी गायिका है और मॉडल भी है, वह कौन है, तो वह माया है। ठीक है, मोह माया है। चलो अगला सवाल मैं लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9, आप लोग इसको उतारो तब तक।
चलिए देखिए इस सवाल को, इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट, इसको पढ़ते हैं इंडियन ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ है 2025 में। पुरुष पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, ये सवाल है। ठीक है, सवाल ये नहीं, इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 हुई है, जिसमें पुरुष एकल खिताब, पुरुष का खिताब कौन जीता है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो पुरुष एकल खिताब किसने जीता है ये सवाल पूछ रहा है। तो ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन दिया है विक्टर एक्सेल्सन, आन से यंग, राहुल सिंह, डी नन। इन तीनों में से कोई एक आंसर होना चाहिए, इन चारों में से कोई एक आंसर होना चाहिए। तो आप लोग देखिए, फिर से मैं पढ़ता हूँ, इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो देखिए, जो विक्टर एक्सेल्सन है, इन्होंने पुरुष एकल का खिताब जीता है। ठीक है, और दो नाम है, आन से यंग और राहुल सिंह। तो देखो, अगर पुरुष एकल का खिताब इन्होंने जीता है, तो इसमें महिला का भी खिताब किसी ने जीता होगा। महिला एकल का खिताब, एकल का खिताब कोई तो होंगे जो महिला एकल का खिताब भी जीते होंगे। ठीक है, तो महिला एकल का खिताब किसने जीता है, ये आन से यांग जो है महिला एकल का खिताब जीती है। ठीक है, पुरुष का कौन जीते हैं, विक्टर एक्सेल्सन, और आन से यांग किसका जीता है, महिला। ठीक है, आप इस सवाल को देख रहे हैं। ठीक है, अब देखो, ये जो एक्सेल्सन है, ये इन्होंने एक मेडल जीता है। ठीक है, ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, ओलंपिक हुआ है, ओलंपिक 2024 में हुआ है। कब हुआ है, 2024 में, और उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, आप इस सवाल को देखिए, क्या जीते हैं, स्वर्ण पदक को ये जीते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है, मैं फिर से इस बात को समझाता हूं। देखो, इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 हुआ है, जिसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, आपसे ये सवाल पूछा जाएगा। तो पुरुष एकल का खिताब विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। ठीक है, आपसे पूछेगा महिला का खिताब किसने जीता है, महिला का खिताब किसने जीता है, तो महिला का खिताब जीता है आन से यांग। ठीक है, आन से यांग ने इसको जीता है। ठीक है, अब देखो, ओलंपिक 2024 में भी ये खेले हैं विक्टर एक्सेल्सन, और वहां पे इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ये दूसरी बार स्वर्ण पदक है जो इन्होंने जीता था, इससे पहले भी एक बार स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। ठीक है, ठीक है, समझ गए आप लोग, ये राहुल सिंह कोई नहीं है, अनन होगा नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, विक्टर एक्सेल्सन। आप इस सवाल को उतारिए अच्छे से। ठीक है, तब तक मैं दूसरा सवाल लिखता हूँ। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। देखो, यहाँ नंबर नहीं दिए हैं, आप लोग मिला लेना आगे से। ठीक है, देखो, विश्व आर्थिक फोरम जो 2025 हुआ है, उसकी वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया है कहाँ पे, द्वास में, गुवाहाटी में, कोलकाता में, कहीं नहीं। ठीक है, बोल तो रहा है कि 2025 का जो है वार्षिक बैठक हुआ है कहीं ना कहीं, तो इन तीनों में से कोई होगा। क्लियर हो गया। अब कहाँ हुआ है, दावोस में हुआ है, गुवाहाटी में हुआ है, या कोलकाता में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दावोस। ठीक है, दावोस कहाँ है सर, तो दावोस है स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड में हुआ है। समझ गए इस सवाल को। तो देखो, विश्व आर्थिक फोरम 2025 की वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है, स्विट्जरलैंड में, दावोस बोलते हैं उस जगह को। ठीक है, कौन सा बैठक हुआ है, तो यहाँ पे 55वीं बैठक हुई है। ठीक है, इससे पहले 54 बार हो चुका है, 2025 में 55वीं बैठक है। ठीक है, चलो अब आगे की गप मैं बताता हूँ।
ठीक है। ये विश्व आर्थिक फोरम जो मैंने लिखाया है, ठीक है, विश्व आर्थिक फोरम जिसको विश्व WEF बोलते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF इसको बोलते हैं, क्या है, WEF, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। अब ध्यान से देखो, विश्व आर्थिक फोरम को बोलते हैं WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कहीं पे ये छोड़ के WEF दे दे तो आप समझ जाइए यही बोल रहा है, और ये छोड़ के ये दे दे तब भी आप समझ जाइए कि यही बोल रहा है। क्या दे दे, क्या समझ जाए, बताता हूँ। विश्व आर्थिक फोरम 2025 को हटा के दे देगा WEF 2025, तो आप लोग क्लियर रहे कि दावोस में हुआ है, स्विट्जरलैंड में है, कौन सा बैठक हुआ है, तो 55वीं बैठक हुई है। आप लोग इस सवाल को समझ गए, ठीक है। या फिर WEF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्लियर हो गया? चलिए आगे की बात मैं बताता हूँ, ठीक है। अब ये जो WEF है, आ गया, ये जो WEF है इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, HQ। अब बताइए इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, ठीक है, तो इसका हेड क्वार्टर भी स्विट्जरलैंड में ही है, ठीक है, स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड में है इसका हेड क्वार्टर, ठीक है। WEF का फुल फॉर्म वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। चलिए देखिए, ये आज का आखिरी सवाल है, लास्ट क्वेश्चन, आज का आखिरी सवाल है। तो देखो, आप लोग लेट्स डू को सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक भी शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ठीक है। हिंदी अंग्रेजी माध्यम में ये वीडियो बन रही है, ठीक है। कौन से राज्य सरकार जो है, कौन सा राज्य है जिसने भूमिहीन किसानों, इसका मतलब होता है ऐसा किसान जिसके पास भूमि नहीं है, अपना जो है खेती करने या किसी भी कारण से भूमि नहीं है, जमीन नहीं है, अपना लैंड नहीं है, के लिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना, सरकार ने एक योजना निकाला है जिसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना की शुरुआत की है, ठीक है। ये आपका सवाल है। अब सवाल के ऑप्शन में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, बिहार नहीं होगा सर, पहले कर दो, बिहार में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, दीनदयाल उपाध्याय ऐसा कोई नाम भी नहीं, झारखंड में अभी ऐसा कुछ होने रहा है, ये तो पहले क्लियर हो जाओ। अब बचा उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है। तो मैं आपको इस सवाल का आंसर देता हूं, ठीक है। इस सवाल का आंसर है छत्तीसगढ़, ठीक है। भूमिहीन किसानों के लिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना ने छत्तीसगढ़ की सरकार ने ये निकाला है, ठीक है। अब जो है मुझे बताओ, जिसको भूमि नहीं है, यानी वैसा कृषि जिनके पास भूमि नहीं है, उनको लाभांश के रूप में, कृषि जो है जिनके पास भूमि नहीं है उनको लाभांश के रूप में, लाभांश के रूप में कितने रुपए देगी सरकार, ठीक है। तो मैं ऑप्शन देता हूं आपको, 10,000, बी दे देता हूं 20,000, सी 30,000, डी नन, ठीक है। आपका ये सवाल रहेगा, आप इस सवाल को बना के लाइएगा, कल मैं इस सवाल को आगे बता दूंगा, ठीक है। अभी तो मैं इस सवाल को अब पूरा बता दिया हूं, बस थोड़ा सा आपके मन में सवाल छोड़ के जा रहा हूं ताकि आप सोचो, ठीक है। कौन सा राज्य सरकार है जो भूमिहीन किसानों के लिए दीनदयाल उपाध्याय भूमि कृषि मजदूर कल्याण योजना, एक योजना है जो निकाली है, उसकी शुरुआत की है, ठीक है। यूपी, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, मैंने ऑप्शन दिया था, आप यूपी मारते मेरे को लगा था, ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़, ठीक है। बिहार और झारखंड में ऐसा कुछ नहीं हुआ, दीनदयाल उपाध्याय ऐसा कुछ सुने बिहार में कोई योजना नहीं है, तो बिहार झारखंड नहीं है। अब वो ऐसा कृषि जिसके पास भूमि नहीं है उसको सरकार लाभांश प्रॉफिट भी दे रही है, तो कितना का दे रही है, 10,000 का दे रही है, 20,000, 30,000, नन क्या दे रही है, तो ये आप बना के लाइएगा, ठीक है, मन में सोच के लाइएगा, ठीक है। और अगर आपको चैनल अच्छी लगे या फिर आपको लगे कि ये वीडियो आपके काम के लायक है और कुछ अच्छा हो, तो लेट्स डू को जरूर सब्सक्राइब करें।
ठीक है। आज का मेरा क्लास यहीं खत्म हो जाता है, लेक्चर 1 आपका खत्म हो जाता है, तो मैं यहाँ से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।